हेलो गाइस, वेलकम वंस अगेन। हम जनरल साइंस कर रहे थे घटना चक्र की। हमने 2 चैप्टर्स कर लिए थे पहले, सब डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ। आज से हम तीसरा लेक्चर शुरू करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम पार्ट वाइज करेंगे। इसका नाम है टैक्सोनॉमी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा चैप्टर है इसलिए इसको पार्ट वाइज करना पड़ेगा हमको। ठीक है, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। बायोलॉजिस्ट हैव so far known, found and identified a large number of species in the plant and animal kingdom. In terms of numbers, the largest found and identified so far is from. ये कहाँ से पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा कहाँ से पाए जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए फंगाई, बी प्लांट्स, सी इंसेक्ट्स या डी बैक्टीरिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा राइट आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंसेक्ट्स। सी इंसेक्ट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं इसका। ऑल इंसेक्ट्स बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ इंसेक्टिका विच इज़ ए क्लास ऑफ आर्थ्रोपोडा। किसकी क्लास है ये? आर्थ्रोपोडा की क्लास के हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा के। और क्लास इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड स्पीशीज़। ओवर 1.5 मिलियन एनिमल लिविंग स्पीशीज़ हैं और जिसमें से 1 मिलियन जो है आपके सिर्फ इंसेक्ट्स हैं। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजन से पूछ रहा है। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है असर्शन रीजन। असर्शन है अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन और रीजन दिया है ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मेथड्स। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए इसमें असर्शन रीजन पूछता है, आपका ऑप्शन ए दिया है ए एंड आर बोथ करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फिर पूछा है ए एंड आर बोथ करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। और सी दिया है आपका ए इज करेक्ट एंड आर इज रॉन्ग। डी दिया है ए इज़ रॉन्ग एंड आर इज़ करेक्ट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखिए ए भी सही है। ये अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय फिजन होता है, बाइनरी फिजन के द्वारा। और ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल मेथड, तो ये भी सही है। तो इसका आपका क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। तो अगला इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं हम, क्या दिया है। Amoeba is a unicellular organism which has the ability to alter its shape primarily by extending and retracting pseudopods. Amoeba reproduces by fission. तो इसमें लिखा है कि देखिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है और इसकी शेप बदलती रहती है आपस में और ये फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करता है। बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन है प्रैक्टिस बाय यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन विच द पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। इसमें क्या होता है, एक पेरेंट सेल जो होता है वो डिवाइड करता है 2 डॉटर सेल्स में। और जनरली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। वाइल सम यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, कुछ हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, वो जैसे पैरामीशियम हो गया, वो दोनों से एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीक़ों से रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर दोज विच आर केपेबल टू कीप देयर बॉडी टेम्परेचर। तो कितना रख सकते हैं वो? लोअर देन एनवायरनमेंट, हायर देन एनवायरनमेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर एट ऑल टाइम या इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, कांस्टेंट टेम्परेचर एट ऑल टाइम। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका क्या है। इसमें लिखा हुआ है वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स लाइक मैमल्स एंड बर्ड्स। देखिए पहले तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन सा बता रहा है आपको? मैमल्स और बर्ड्स बता रहा है। और are able to keep their bodies at a constant temperature. They do this by generating their own heat when they are in a cooler environment and by cooling themselves in a hotter environment. अपने आप को ठंडे एनवायरनमेंट में गर्म कर लेते हैं और गर्म एनवायरनमेंट में ठंडा रख लेते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ मेंटेनिंग कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। तो क्या कहते हैं इसको? होमियोस्टेसिस कहते हैं ऐसे प्रोसेस को कि गर्म एनवायरनमेंट में अपने आप को ठंडा रखना, ठंडे एनवायरनमेंट में अपने आप को गर्म रखना, मतलब एक कंसिस्टेंट एनवायरनमेंट बनाना अपने बॉडी के अंदर, इसको होमियोस्टेसिस करते हैं। तो इसको इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? तो मैमल्स रहते हैं और बर्ड्स रहते हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड क्रिएचर्स में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से कौन सा सही नहीं है? ऑल एकिनोडर्म्स आर विविपेरस, राउंड वर्म हैज़ नो सर्कुलेटरी सिस्टम, इन बोनी फिशेज स्विम ब्लैडर इज यूजुअली प्रेजेंट,
या डी इन कार्टिलेजेस फिशेस फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। देखिए काफ़ी डीप में पूछा है आपसे, तो इसमें कौन सा सही नहीं है ये बताना है आपको। इसमें कौन सा सही नहीं है, आपका पहला वाला गलत है, ऑल एकिनोडर्म्स आर विविपेरस, ये गलत है ये, और बाकी सब इसमें सही हैं देखा जाए तो, और पहला वाला गलत है, तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा। इसमें नहीं पूछा है, नॉट करेक्ट पूछा है, तो इसलिए पहला वाला सही हो जाएगा। अब इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए, एकिनोडर्म इज द कॉमन नेम गिवन बाय टू एनी नंबर ऑफ द फाइलम एकिनोडर्माटा ऑफ मैराइन एनिमल्स। ठीक है, फाइलम एकिनोडर्माटा के मैराइन एनिमल्स का नाम होता है। ठीक है, द एडल्ट्स रिकॉग्नाइजेबल बाय देयर यूजुअली 5 पॉइंट रेडियल सिमेट्री। 5 पॉइंट देखिए रिकॉग्नाइजेबल कैसे होते हैं, रेडियल सिमेट्री से, एंड इंक्लूड सच वेल नोन एनिमल्स। इसमें कौन कौन से एनिमल्स आ जाते हैं आपके, देखिए याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि एकिनोडर्माटा में कौन कौन से एनिमल्स आ सकते हैं। स्टारफिश, सी अर्किन्स, सैंड डॉलर्स, सी कुकुम्बर्स, ये चार ऑप्शन, ये चार एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं। अगला देख लें, मोस्ट एनिमल्स ऑफ फाइलम एकिनोडर्माटा ओविपेरस। देखिए मोस्ट एनिमल जो होते हैं, देखिए उस वहाँ पे विविपेरस लिखा था, पर इसमें ओविपेरस होते हैं एकिनोडर्माटा में। एंड ओनली सम ऑफ देम आर विविपेरस, केवल कुछ ही होते हैं जो विविपेरस होते हैं। ओविपेरस एनिमल्स ले एग्स विद नो लिटिल और नो अदर एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट विद इन द मदर। तो जो ओविपेरस एनिमल्स होते हैं वो अंडे देते हैं बिना किसी एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट के मदर के अंदर। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। याद रखिएगा इसमें चार एनिमल्स होते हैं, स्टारफिश, सी अर्किन, सैंड डॉलर्स एंड सी कुकुम्बर्स, फाइलम एकिनोडर्माटा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रिएचर्स हैव नो ब्लड बट रिस्पायर्स। इसमें से कौन सा ऐसा क्रिएचर है जिसमें कोई खून नहीं होता पर सांस लेता है। आपके ऑप्शन है ए हाइड्रा, बी कॉकरोच, सी अर्थवॉर्म या डी फिश। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपका, फिफ्थ का आंसर आपका हो जाएगा ए हाइड्रा। हाइड्रा इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। हाइड्रा हैज़ नो ब्लड बट रेस्पायर्स। इन हाइड्रा बोथ द गैशियस एक्सचेंज एंड एक्सक्रीशन अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन। तो इसमें गैस हाइड्रा कैसे गैशियस एक्सचेंज और एक्सक्रीशन जो होता है इसका, वो दोनों सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज़ नॉट ए फिश। इसमें से कौन सी फिश नहीं है, ये ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ लेते हैं, इसमें से कौन सी फिश है कौन सी फिश नहीं है। तो ऑप्शन है आपके स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश या गिटार फिश। तो इसमें से कौन सी फिश नहीं है, ये कौन सी फिश नहीं है इसमें, सिक्स्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टार फिश एक फिश नहीं है। बाकी सब तीनों फिश हैं, स्टार फिश एक फिश नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख ले, इसमें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्टार फिश कॉल्ड सी स्टार्स आर रिलेटेड टू द फाइलम एकिनोडर्माटा। अभी हमने ऊपर देखा था, फाइलम एकिनोडर्माटा से ये लोग सी अर्किन्स थे, उसमें सी अर्किन्स भी थे इसके साथ, स्टार फिश के साथ। तो ये ट्रू फिशेस, वाइल ट्रू फिशेस बिलोंग टू द फाइलम कोलडाटा। देखिए ये भी याद रखिएगा कि फिशेस किससे बिलोंग करती हैं, फाइलम कोलडाटा से, और स्टार फिश आपका फाइलम एकिनोडर्माटा से बिलोंग करती हैं। स्टार फिश के पास डू नॉट हैव, क्या नहीं होता है, गिल्स नहीं होते, स्केल्स नहीं होता, फिन्स नहीं होते हैं। तो जो कि ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है फ़िश की। एक मछली के कैरेक्टरिस्टिक होती है, गिल्स होते हैं, उसके स्केल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, और ये स्टार फिश के नहीं होते, तो ये इसलिए इसमें बिलोंग नहीं करता, फिश नहीं होती है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ अ ट्रू फिश। अब इसमें से पूछ रहा है इसमें ट्रू फिश कौन सी है, तो आपके ऑप्शंस क्या है, सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश या कैट फिश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेवन्थ का राइट आंसर हो जाएगा आपका कैट फिश एक फ़िश है। बाकी ये तीनों फिश नहीं है, ये तीन ना सिल्वर फिश एक फ़िश है, ना क्रे फिश एक फ़िश है, ना सिल्वर जेली फिश एक फ़िश है, कैट फिश एक फ़िश है। और स्टार फिश जो होती है वो आपकी स्टार फिश भी देखिए अभी हमने ऊपर देखा था, वो भी एक फ़िश नहीं है। तो चार हमको ऐसे मिल गए जिसका नाम क्या कि फ़िश लगा है लेकिन वो फ़िश नहीं है। सिल्वर फिश, क्रे फिश, जेली फिश और स्टार फिश, ये चारों फिश नाम होने के बाद भी ये फ़िश नहीं है, बट कैट फिश एक फ़िश है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, स्टार फिश आर नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स। ठीक है, ये नॉक्टर्नल इंसेक्ट्स होते हैं। ठीक है, और
देयर एब्डोमन्स टू द टेपर एंड लाइक फिश देयर ग्रेइश ब्लू, ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्रे फिश एक क्रॉ फिश होती है, क्रॉडेट्स या मडबग्स कहते हैं इसको। ये फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस, ठीक है, देखिए फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस होते हैं, ये क्या होते हैं, ये थोड़ा सा हो जाएगा बस। ये क्रे फिश क्या होती है, फ्रेश वाटर क्रस्टेशियंस होते हैं, ये स्मॉल लॉबस्टर जैसे होते हैं। और ये कौन सी फैमिली, सुपर फैमिली से बिलोंग करते हैं, एस्टेसॉइडा से, एस्टेसॉइडा से बिलोंग करते हैं, एस्टेकॉइडा कह दीजिए, एस्टेसॉइडा कह दीजिए, उनसे बिलोंग करते हैं। अगला देख लेते हैं, इसमें जेलीफिश के बारे में बता रहा है। जेलीफिश क्या होती है, जेलीफिश ऑरेलिया, जेलीफिश को क्या कहते हैं, ऑरेलिया जेलीफिश कहते हैं। दे आर क्लासिफाइड एज फ्री स्विमिंग मैरीन एनिमल्स कंसिस्टिंग ऑफ जिलेटिनस अम्ब्रेला शेप्ड, ठीक है, ऑरेलिया कहते हैं इसको, ठीक है। ये इतना बस थोड़ा सा याद रखिएगा। कैट फिश क्या होते हैं, ये डाइवर्स ग्रुप होते हैं, डाइवर्स ग्रुप ऑफ रे फिन्ड फिश, ठीक है, ये रे फिन्ड फिश का डाइवर्स ग्रुप है, ठीक है, नेम्ड of their prominent barbels which resemble a cat's whiskers. Catfish range in size and behavior. कैटफिश के काफ़ी अलग अलग साइज में भी आती हैं और बिहेवियर भी इनके अलग अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इसके बाद। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फिश, इसमें से सही फिश कौन सी है, ए स्टार फिश, बी जेली फिश, सी हैक फिश या डी सी हॉर्स। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा एट्थ का आपका। इसमें से बताइए कौन सी फिश है। तो हमने स्टार फिश और जेली फिश तो देख लिया कि ये फिश नहीं है। अब देखिए आपके ऑप्शन है हैग फिश और सी हॉर्स, तो इसमें से अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है आपका। तो सी हॉर्स एक फ़िश है और हैग फिश एक फ़िश नहीं है। देखिए पांचवी हमको फ़िश मिली है ऐसी जो फ़िश हो नाम लगे होने के बाद भी वो फ़िश नहीं है। इससे पहले हमारे पास कौन कौन सी फ़िश थी, और जो अभी देखिए यहाँ स्टार फिश और जेली फिश तो लिखा है, और कौन कौन सी फ़िश थी, क्रे फिश, सिल्वर फिश, ये भी फ़िश नहीं थे नाम के साथ साथ, और हैग फिश भी अब फ़िश नहीं है। लेकिन सी हॉर्स, हॉर्स लगे होने के बाद भी ये फ़िश है, तो क्यों है देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। स्टार फिश और स्टार सी स्टार्स आर स्टार शेप्ड एकिनोडर्म्स। देखिए स्टार फिश तो अभी हमने देखा था ऊपर एकिनोडर्म्स से होते हैं। जेली फिश देखिए ये भी कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं, एस्टेरॉयडा, एस्टेरॉयडा से फैमिली से बिलोंग करते हैं ये, ठीक है, स्टार फिश या सी स्टार्स कह सकते हैं इनको। जेली फिश निडारिया, स्क्लेडारिया, और हैक फिश जो है साइक्लोस्टोमाटा से बिलोंग आर नॉट ट्रू फिशेस, ठीक है। सी हॉर्स जो होता है नेम दिया है 45 स्पीसीज को ऑफ स्मॉल मैरीन एनिमल्स इन द जेनस हिप्पोकैम्पस विच इज़ अ बोनी फिश, ठीक है, एक बोनी फिश होती है ये। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिश, इसमें से कौन सा मछली है। अब देखिए फिर से बार बार देखिए कितने क्वेश्चंस ऐसे रिपीट करके आ रहे हैं, कौन सी फिश है कौन सी फिश नहीं है, तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखेंगे आप तो आपको याद रहेगा। देखिए इसमें तो नाम थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, अभी क्वेश्चन रिपीट होकर आ रहा है तो आपको याद हो रहा होगा। तो इसके ऑप्शन आपके दिए सी कुकुम्बर, सी काउ, सी हॉर्स और सी लाइन। अभी हमने पीछे ऑप्शन में देखा कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हॉर्स, सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हॉर्स। सी हॉर्स एक ट्रू एक फ़िश है, ठीक है, एक फ़िश है इसमें से। और सी कुकुम्बर हमने अभी देखा था क्या था, वो एकिनोडर्माटा फैमिली से था जिसमें स्टार फिश और सी अर्किन्स और सैंड डॉलर्स भी थे, ठीक है। और सी लायन नहीं होगा, सी काउ नहीं होगा, सी कुकुम्बर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी बोन्स आर इन शार्क फिश। देखिए शार्क फिश में पूछ रहा है बोन कितने हैं, तो ऐसे क्वेश्चन अधिकतर ट्रिकी होते हैं, तो थोड़ा सा ट्रिक से आप पकड़ सकते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए। तो हाउ मेनी क्वेश्चन आर इन शार्क फिश, कितने बोन्स हो सकते हैं, 100, 0, 200, 300। तो अब जब पूछ रहा है ऐसे कि शार्क फिश, तो ऐसे तो कुछ इंपॉर्टेंट बात लग नहीं रही है, ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछा उसने, तो पक्का इसमें कुछ ट्रिक हो सकती है। तो इसका ऑप्शन हो सकता है 0, 0 इसका ऑप्शन होगा, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए शार्क फिश में कोई बोन्स नहीं होते इसकी बॉडी में, और शार्क्स जो होते हैं सॉरी, शार्क्स एंड अदर कार्टिलेजेंस फिश स्केट्स एंड रेज हैव स्केल्टन्स मेड ऑफ कार्टिलेज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। इसका स्केल्टन किससे बना होता है, कार्टिलेज और कार्टिलेज और कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है इसका स्केल्टन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ द लार्जेस्ट मैमल, वेल, हिपोपोटामस,
अफ्रीकन एलिफेंट या पोलर बियर, इसमें से लार्जेस्ट मैमल कौन सा है? ये तो बिना किसी डाउट के आप बता सकते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मैमल इसमें से है कौन। तो बिना अंडे के जो बच्चे को जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमन भी हैं, तो सबसे लार्जेस्ट मैमल कौन हो जाएगा? वेल हो जाएगी इसमें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? वेल हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार इसका। वेल्स आर द लार्जेस्ट मैमल एवर नोन टू हैव लिव्ड ऑन अर्थ। वेल जो होते हैं दुनिया में सबसे बड़े लार्जेस्ट मैमल्स हैं। और वेल्स रेंज इन साइज फ्रॉम द ब्लू वेल, द लार्जेस्ट एनिमल नोन टू हैव एवर एग्जिस्टेड। तो ब्लू वेल भी इसमें सबसे बड़ी होती है। वेल्स में भी कौन सी? ब्लू वेल सबसे बड़ी होती है, जो 33 मीटर और 180 टन की होती है। ठीक है। और सच एस पिग्मी स्पर्म वेल एट 3.5 मीटर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछता है आपसे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बार बार रिपीट करके पूछ रहा है आपसे इस तरह से, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप वेल्स बिलोंग्स। तो वेल अभी हमने देखा कि क्या है। वेल ना वेल, देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया है फिशेज, मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस। पर अभी हमने देखा कि वेल क्या है? मैमल्स हैं, फिश नहीं है, और ना रेप्टाइल्स ना एम्फीबियंस, वो क्या होंगे? मैमल्स हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज़ ए मैमल। तो इसमें से मैमल कौन सा है? अभी हमने देखा था। आप वे देखिए, बार बार रिपीट करके ऐसे क्वेश्चन पूछ ले रहा है आपसे। शार्क, स्क्विड, ऑक्टोपस या वेल। तो वेल एक मैमल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए अब पूछ रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल्स। दांत वाली वेल्स में इसमें सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है स्पीशीज़ में? ठीक है, किसकी स्पीशीज सबसे ज़्यादा है इसमें से? तो फिन बैक वेल, ब्लू वेल, स्पर्म वेल या हम बैक वेल, किसकी स्पीशीज सबसे ज़्यादा है इसमें? क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका? 14 का राइट आंसर हो जाएगा सी। स्पर्म वेल की तादाद ज़्यादा है दूसरे किसी वेल से, टूथ वेल्स में। ठीक है, जिसके दांत हैं ऐसा। द स्पर्म वेल या फाइस्टर मैक्रोसिफेलस इज द लार्जेस्ट ऑफ द टूथ वेल्स विद मेल्स ग्रोइंग अप टू 20 मीटर्स इन लेंथ। इसके मेल्स कितने ग्रो हो सकते हैं? 20 मीटर तक। एंड द मास ऑफ स्पर्म वेल्स रेंजेस बिटवीन 35 टू 45 टन्स। इसका मास कितना हो सकता है? 35 से 45 टन्स। और फीमेल्स ओनली वे अबाउट 1/3 ऑफ द मेल्स। तो फीमेल का वेट कितना होता है? 1/3 होता है मेल्स का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी। विच अमंग द फॉलोइंग वन ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। इसमें से कौन सा है जो अंडे देता है पर उसके यंग वंस डायरेक्टली नहीं निकलते? ठीक है, इसके ऑप्शन है आपके। ए एकिडना, बी कंगारू, सी पॉर्क्यूपाइन या डी वेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकिडना इसका राइट आंसर हो जाएगा। एकिडना इसका राइट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन ले एग्स एंड डज नॉट प्रोड्यूस यंग वंस डायरेक्टली। ठीक है, अंडे कौन देता है जिसमें, और इसमें यंग वंस जो होते हैं इनके डायरेक्टली नहीं निकलते। तो एकिडना इसका राइट आंसर हो गया। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। एकिडनास समटाइम नोन एज स्पाइनी एंट ईटर्स। इनको स्पाइनी एंट ईटर्स कहते हैं। ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? टैकी ग्लॉसिडे। टैकी ग्लॉसिडे से बिलोंग करते हैं इन द मोनोट्रीम ऑर्डर ऑफ एग लेइंग एंड मैमल्स। ये कौन से होते हैं? एग लेइंग मैमल्स हैं ये अंडे देने के बाद भी ये मैमल्स हैं। ठीक है, एग लेइंग मैमल्स हैं। द 4 एक्सटेंट स्पीशीज टुगेदर विद द प्लेटिपस। देखिए 4 और एक्सटेंट स्पीशीज हैं प्लेटिपस के साथ। आर द ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स ऑफ दैट ऑर्डर एंड आर द ओनली लिविंग मैमल्स दैट ले एग्स। ठीक है, ओनली सर्वाइविंग मेंबर्स उस ऑर्डर के हैं और ओनली लिविंग मैमल्स हैं जो कि अंडे देते हैं। ठीक है, उनकी डाइट में क्या क्या आता है? देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ एंट्स एंड टर्माइट्स। ठीक है, बट दे आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू विद द ट्रू एंट ईटर्स ऑफ अमेरिका। ये अमेरिका के एंट ईटर से इनका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, ये कहाँ रहते हैं? इनका नेटिव कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया या न्यू गिनिया। न्यू गिनिया और ऑस्ट्रेलिया में इनका नेटिव है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया ये ऐसा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैमल केपेबल ऑफ फ्लाइंग इज
जिसमें इसमें से बताइए कौन सा मैमल है जो कि उड़ भी सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए जैगुआर, बी ऑस्ट्रिच, सी पेलिकन या डी बैट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी बैट। बैट इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का। बैट जो होते हैं मैमल होते हैं और जो कि उड़ सकते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बैट्स आर द मैमल्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ कायरोप्टेरा। ठीक है, कैरोप्टेरा कौन से ऑर्डर के हैं, कैरोप्टेरा के हैं, जिसके 4 लिम्स जो होते हैं वेब्ड विंग्स होते हैं। ठीक है, 4 लिम्स क्या बनाते हैं, वेब्ड विंग्स बनाते हैं कि जालीदार पंख होते हैं, मेकिंग देम द ओनली मैमल्स नेचुरली केपेबल ऑफ ट्रू एंड सस्टेन फ्लाइट, जो सच में और लंबी सस्टेन फ्लाइट मतलब लंबी फ्लाइट ले सकते हैं। बैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ एव्स बर्ड्स। बैट कोई चिड़िया नहीं है, ठीक है, बल्कि वो मैमल्स हैं और कैरोप्टेरा फैमिली से बिलोंग करते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अमंग्स द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स विच वन डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप एव्स। एव्स से कौन सा बिलोंग नहीं करता है इसमें से आपको बताना है। तो बैट, क्रो, ईगल, पैरट, तो इसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है आपको बताइए। अभी हमने पढ़ा तो उसका आंसर हो जाएगा ए, बैट बिलोंग नहीं करता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कंसिडर द फॉलोइंग, इसमें से बताना है कौन सा एनिमल है। सी काउ, सी हॉर्स, सी लायन, इसमें से कौन सा मैमल है। तो आपके ऑप्शन है ओनली 1, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, या ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले बताते हैं। सी काउ एक मैमल है, बिल्कुल ये मैमल है। सी हॉर्स एक मैमल है, नहीं जी ये मैमल नहीं है। ठीक है, और क्योंकि अभी हमने देखा था ये एक फिश है सॉरी, अभी हमने देखा था कि सी हॉर्स एक फिश है और सी लायन क्या है, ये भी एक मैमल है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, 1 एंड 3। ठीक है, 1 एंड 3 इसका आंसर हो जाएगा, बी 1 एंड 3। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सी काउ इज़ ए ह्यूज हर्बीवोरस सी मैमल है। देखिए हर्बीवोरस होती है मतलब कि सिर्फ घास फूस खाती है, मांस नहीं खाती। और सी हॉर्स एक मछली की स्पीशीज़ है, पीसेस की स्पीशीज़ है। और सी लायन जो है ये भी एक मैमल है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डॉल्फिन्स आर क्लासिफाइड इन फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल या मैमल्स। तो इसमें डॉल्फिन्स क्या है इसमें से। ठीक है, तो आपको बताना है फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स या मैमल्स। तो डॉल्फिन्स इनमें से क्या हो जाएंगी आपकी, डॉल्फिन्स आपके हो जाएंगी मैमल्स। डी मैमल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डॉल्फिन्स आर हाईली इंटेलिजेंट एक्वाटिक मैमल्स होते हैं, आर पार्ट ऑफ द टूथ व्हील्स। किसमें किसका पार्ट है, टूथ व्हील्स का पार्ट है। टूथ व्हील में सबसे ज़्यादा हमने देखा था अभी पीछे कि इसकी फैमिली का लार्जेस्ट स्पीसीज किसकी है, स्पर्म व्हेल की है। ठीक है, दे आर फाउंड वर्ल्ड वाइड, पाई जाती हैं ये इन शैलो सीज ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्स एंड आर कार्निवोरस। ये कार्निवोरस होती हैं, इसमें से ज़्यादातर फिश खाती हैं और स्क्विड खाती हैं। और इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड द गंगा डॉल्फिन एज द नेशनल एक्वाटिक एनिमल ऑफ इंडिया। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाएगा आपका कि भारत की नेशनल एक्वाटिक एनिमल कौन है, वह है गंगा डॉल्फिन। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें कंप्लीट करना है जल्दी, तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हमको करना पड़ेगा इसको परिचय से समझा के बिना नहीं होगा, फिर भी समझाना तो ज़रूरी ही है। फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन सील इज़ द स्पीशीज़ ऑफ। सील इसमें से किसकी स्पीशीज़ है, ए फिश, बी बर्ड, सी रेप्टाइल्स या डी मैमल। तो सील इसमें किसकी स्पीशीज़ है बताइए आप, इसमें से क्या है सील। तो आपके राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सील जो है एक मैमल है। सील क्या है इसमें से, मैमल है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सील्स आर सेमी एक्वेटिक मैमल्स एंड दे आर इन ए ग्रुप कॉल्ड पिन्नीपेड्स, मीन्स फिन फुटेड। क्या कहते हैं इनको, फिन फुटेड कहते हैं। ऑल सील्स आर कार्निवोर्स, देयर डाइट कंसिस्ट ऑफ मोस्टली फिश, क्रस्टेशियंस एंड शेल फिश। ठीक है, इसमें से ज़्यादातर जो फिश होती हैं वो डाइट में क्या होता है इनके, फिश होता है, कर्टेशियंस होता है और शेल फिश होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है एम्फीबिया आर वेरी फास्टली मूविंग बोट्स होती हैं, बी एनिमल्स लिविंग इन वाटर ओनली, एनिमल्स लिविंग ऑन लैंड ओनली, एनिमल्स लिविंग इक्वली इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ। तो एम्फीबिया इसमें क्या हो जाएगा आपका, एम्फीबिया किस क्लास से बिलोंग करते हैं, वो कैसे होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, एनिमल्स लिविंग इन वाटर एंड ऑन लैंड बोथ। ठीक है, चलिए इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका।
द वर्ड एम्फीबियन इज डिराइव्ड फ्रॉम द एंशियंट ग्रीक टर्म एम्फीबियोज, जिस मीन्स बोथ काइंड ऑफ लाइफ। इसका मीनिंग क्या होता है ग्रीक में? बोथ काइंड्स ऑफ लाइफ। बोथ काइंड्स ऑफ लाइफ में इसमें क्या आ जाएगा? द टर्म इनिशियली यूज्ड एज जनरल एडजेक्टिव फॉर एनिमल टर्म्स दैट कुड बी लिव ऑन लैंड ऑन वाटर। ठीक है, जो कि एनिमल्स के लिए यूज़ होता है जो कि पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। दे आर एक्टोथर्म्स। क्या होते हैं? एक्टोथर्म्स होते हैं या फिर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। अभी हमने देखा था वार्म ब्लडेड एनिमल्स के लिए एक टर्म यूज़ किया था होमियोस्टैसिस, कि वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं दोनों के हिसाब से। और एक्टोथर्म्स जस्ट उसका उल्टा हो जाएगा, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, मीन्स दे आर अनेबल टू रेगुलेट देयर ओन बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, वो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट नहीं कर सकते, तो इनको एक्टोथर्म्स कहते हैं। एक हो गया टर्म एक्टोथर्म्स, हमने इससे पहले एक टर्म देखा था होमियोस्टैसिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देखा था हमने वो टर्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। विच ऑर्गेनिज्म अमंग दीज ब्रेथ्स फ्रॉम स्किन। ठीक है, इसमें से कौन सा ऑर्गेनिज्म है अमंग दीज ब्रेथ्स फ्रॉम स्किन, जो स्किन से सांस लेते हैं। ठीक है, ए फिश, पिजन, फ्रॉग या कॉकरोच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा आपका, बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका फ्रॉग, सी फ्रॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, सी फ्रॉग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसमें इस एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं पहले इसका। क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा है? ए फ्रॉग इज एन एम्फीबियन क्रिएचर। ठीक है, छोटा कर देता हूँ। ए फ्रॉग इज एन एम्फीबियन क्रिएचर एंड कैन लिव इन वाटर एंड लैंड बोथ। अभी देखिए एक एम्फीबिया है, तो हम जानते हैं कि वो पानी और ज़मीन दोनों पे रह सकता है। ठीक है, दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल। क्या है वो? कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, तो क्या अपना टेम्परेचर वो रेगुलेट नहीं कर सकते। तो फ्रॉग्स स्किन इज कम्पोज ऑफ थिन मेम्ब्रेस टिश्यू एंड इज क्वाइट परमेबल टू वाटर एंड कंटेन्स ए लार्ज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स। इसमें ब्लड वेसल्स की बहुत ज़्यादा बड़ा नेटवर्क है इसका। द थिन मेम्ब्रेनस स्किन अलाउज द रेस्पिरेटरी गैसेस टू रेडिली डिफ्यूज डायरेक्टली डाउन टू द ग्रेडियंट्स बिटवीन द ब्लड वेसल्स एंड द सराउंडिंग। ये छोड़ दीजिए, कोई लाइन इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, व्हेन द फ्रॉग इज आउट ऑफ द वाटर मकस लैंड इन द स्किन keeps the frog moist, which helps absorb dissolved oxygen from air. So a frog can breathe by skin and lungs both. दोनों स्किन और लंग्स दोनों से सांस ले सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बस चीज़ है, अब इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रॉग्स आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। ठीक है, फ्रॉग्स क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। क्या ये बात सही है? ट्रू, फॉल्स, नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर रहेगा? अभी हमने देखा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये ट्रू हो जाएगा। कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, एक्सप्लेनेशन में हम देख चुके हैं। ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। और दूसरे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स और कौन कौन से होते हैं? स्नेक्स होते हैं, लिजार्ड्स होते हैं, फिश होते हैं और क्रोकोडाइल होते हैं। ठीक है, क्रोकोडाइल हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर। ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, हिंड लेग्स disappear, ingestion of food is slowed down, skin becomes rough या intestine is shortened। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? जब मेटामॉर्फोसिस के दौरान फ्रॉग में क्या हो जाता है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपका? क्या करते हैं वो इस टाइम जब मेटामॉर्फोसिस होती है? तो ये इंटेस्टाइन जो होती है इनकी वो शॉर्ट हो जाती है, इंटेस्टाइन इज शॉर्टेंड। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। देखिए लिखा है मेटामॉर्फोसिस एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें एक एनिमल जो होता है फिजिकली डेवलप कर लेता है अपने जन्म के बाद या हैचिंग के बाद, इन्वॉल्विंग एक कॉन्स्पीशियस एंड देखिए फिजिकली डेवलप्स कर लेता है अपने आप को। ठीक है, और इन्वॉल्व करता है कॉन्स्पीशियस एंड रिलेटिवली एब्रप्ट चेंज इन द एनिमल्स बॉडी स्ट्रक्चर थ्रू सेल ग्रोथ। सेल की ग्रोथ के कारण इनके बॉडी स्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा चेंज होते हैं, एब्रप्ट चेंज होते हैं सेल की ग्रोथ के कारण इनके बॉडी स्ट्रक्चर में। ठीक है, एंड डिफरेंशिएशन और सेल ग्रोथ की वजह से इनके अंदर बॉडी स्ट्रक्चर में एब्रप्ट चेंज होते हैं। थायराइड हार्मोन कंट्रोल रीमॉडलिंग ऑफ द टैडपोल। देखिए इसमें कौन सा हार्मोन, ये पूछ सकता है आपसे, कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है इनके रीमॉडलिंग ऑफ द टैडपोल में? तो थायराइड हार्मोन इनके में करता है टैडपोल इंटेस्टाइन में। ड्यूरिंग द क्लाइमेक्स ऑफ द एम्फीबियन मेटामॉर्फोसिस, ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस ऑफ फ्रॉग, इंटेस्टाइन शॉर्टन्स इन लेंथ विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द फ्लैश फूड। तो इनके में इंटेस्टाइन शॉर्टन हो जाती है फ्रॉग में, तो ताकि ये अपना खाना आसानी से पचा सकें, फ्लैश फूड को आसानी से पचा सकें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। गेवियालिस क्रोकोडाइल आर मोस्टली फाउंड इन। ये पूछ रहा है आपसे गेवियालिस क्रोकोडाइल कहाँ पाए जाते हैं? ए गंगा, बी गोदावरी, सी कृष्णा या डी कावेरी। कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं आपके सबसे ज़्यादा
गंगा, गंगा पे सबसे ज़्यादा गंगा में पाए जाते हैं। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द घड़ियाल इज ऑल्सो नोन एज गेवियालिस इज अ क्रोकोडाइलियन फैमिली ऑफ गेवियालिडे मोस्टली फाउंड इन गंगा रिवर। द लार्ज ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ घड़ियाल इज फाउंड इन बांग्लादेश, नेपाल एंड इंडिया। तो कहाँ पाए जाते हैं पॉपुलेशन घड़ियाल की सबसे ज़्यादा? बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया में, ठीक है। और ये याद रखिएगा, घड़ियाल भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो ठीक है, आज का लेक्चर हम यही रोकते हैं, वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो। हम छोटे छोटे कई सारे वीडियो डाल सकते हैं, तो आपको देखने में भी आसानी रहेगी। तो आज के 25 क्वेश्चन हम डालते हैं, बाकी अगले और भी क्वेश्चन काफ़ी रह गए, इसमें काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो हम धीरे धीरे इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।